नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। अगले साल 2021 में मई महीने तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल को 5 से 6 महीने में नया मुखिया मिल जाएगा। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान के अखाड़े में कूद पड़े हैं और सभी दल जमकर जीतने के दावे की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक ऐसे नेता की कमी से जूझ रही है जिसे जनता और समाज हर तबके में स्वीकार किया जाता हो। और यही कारण है कि बीजेपी बंगाल में मशहूर शख्सियतों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सौरव गांगुली का नाम भी सामने आया है और कयास भी लगाए जा रहे थे कि सौरव गांगुली राजनीति में उतरना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और जहां बीजेपी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपना कप्तान बता रही थी, वहीं सौरव गांगुली ने बीजेपी का विकेट गिरा दिया। दरअसल गांगुली ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सौरव गांगुली ने बीजेपी को यह बता दिया है कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे और न ही वो बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में कोई प्रचार प्रसार करेंगे। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार सौरव गांगुली ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। दूसरी ओर बीते 2 साल में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत कर दिया है और यह बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साथ ही सत्ताधारी पार्टी टीएमसी से भी वोटों के शेयर के मामले में 3% पीछे थी। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बात की जाए तो शीर्ष नेतृत्व के 2 ही नेता ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, जिनमें दिलीप घोष और मुकुल राय का नाम सामने आता है। जिनमें दिलीप घोष को मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय समाज का समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन दिलीप घोष को बंगाल में आरएसएस का समर्थन है। वहीं मुकुल राय फेरबदल करने में माहिर हैं। साथ ही राय का इतिहास दागदार है, जो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूत दावेदार बनने से रोक देता है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसे चेहरे को ढूंढ रही है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। जिन चुनावों में स्थानीय मुद्दों को महत्व दिया जाता है, वहां नरेंद्र मोदी का चेहरा ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाएगा। वहीं अगर सौरव गांगुली की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिससे वो खुश हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा चाहती थी कि गांगुली पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन बीजेपी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को झटका देने के लिए और विधानसभा में मजबूती के लिए जोर लगा रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।